हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी खजाना। माय नेम इज़ विकास डिलन। स्टूडेंट्स, आज हमारा 57th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेक्टिफायर का दूसरा पार्ट, फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास रेक्टिफायर। और इसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। जनरली हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, वहां पे हमारे पास क्या था, इनपुट और जो आउटपुट है वो हाफ साइकिल में पॉजिटिव और नेक्स्ट हाफ साइकिल जीरो। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर को। हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। यहां पर हम फिर से एक इनपुट साइकिल रखेंगे, इनपुट वोल्टेज, और जो आउटपुट होगा हमारे पास वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब यूनिडायरेक्शनल, और दोनों साइकिल्स कंप्लीट होंगे। तो ये हो गया फुल वेव रेक्टिफिकेशन। तो इसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, रेक्टिफायर विच रेक्टिफाइज, रेक्टिफायर को बता देते हैं ये क्या है। ये हमें पता है, जो रेक्टिफाई करेगा फुल वेव रेक्टिफायर दोनों हाफ साइकिल को। ऐसा डिवाइस जो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है, मतलब जो हमारे पास एसी जो इनपुट है उसको कन्वर्ट कर रहा है यूनिडायरेक्शनल डीसी आउटपुट वोल्टेज में। यही हमारे पास रेक्टिफायर है। ये जो प्रोसेस है डिवाइस के थ्रू, ये प्रोसेस है रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफायर which rectifies both half of AC, input cycle is known as full wave rectifier. A rectifier which rectifies both half of AC input cycle is known as full wave rectifier. एक ऐसा डिवाइस इनपुट को, कंप्लीट इनपुट को रेक्टिफाई कर रहा है कंप्लीट आउटपुट में। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास नल मिलेगा, जीरो है नेक्स्ट हाफ साइकिल के बाद, बट यहां पर कंप्लीट साइकिल है। मींस ए पीएन जंक्शन डायोड allows current to flow through it in forward biased state and opposes current in reverse biased state. That is, PN junction conducts in one direction, only. ठीक है, तो फॉरवर्ड बियास स्टेट एंड ऑपोजिट द करंट इन रिवर्स बियास स्टेट, दैट इज पीएन जंक्शन कंडक्ट्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो डायोड है, हाफ को अगर फॉरवर्ड ब्यास है तो कंडक्ट करेगा, रिवर्स ब्यास है तो कंडक्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास हम इसका सर्किट डायग्राम चेक कर लेते हैं फॉर द फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास है ये फुल वेव रेक्टिफायर, और इसमें सेम एज इट इज ये प्राइमरी के जैसे ही है, जो प्राइमरी कॉइल ये बिल्कुल सेम है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट है
ये क्या P1 P2। अब यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी है S1 S2। अब साथ में थोड़ा सा डायग्राम मॉडिफाइड है, तो इस डायग्राम को तुम याद रखना। ये हमारे पास है डायोड D1। यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर में हम दो डायोड्स का यूज करेंगे। S1 से भी कब कनेक्ट कर देंगे एक पॉजिटिव टर्मिनल को, S2 से भी कनेक्ट कर देंगे दूसरे पॉजिटिव टर्मिनल को। ये हो गया डायोड D2। अब हमारे पास यहाँ पे है, और यहाँ पे हमारे पास है मिड पॉइंट पे ये हो गया हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, और यहां पे हमारे पास होगा आउटपुट। इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास होगी आउटपुट। इस आउटपुट वोल्टेज को हम यहां पे जनरली स्टडी करेंगे। तो यहां पे जब हम इसको स्टडी करेंगे तो S1 S2 है, और ये O पॉइंट है, ये है हमारे पास, इसे हम बोलते हैं सेंटर टैप की, सेंटर टैप की। तो हमारे पास ये हो गया सेंटर टैप की। इसको हम जनरली स्टडी करते हैं। यहां पे हमने अप्लाई किया V इनपुट, तो यहां पे हमारे पास है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, alternating voltage V input to be rectified is applied across the primary of a transformer. Alternating voltage V input is rectified to be applied across the primary of a transformer. ट्रांसफॉर्मर है, दो पार्ट्स होंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी से हमने यहां पे वैल्यू लाइक इनपुट वोल्टेज को अप्लाई कर दिया है, और हमारे पास है सेकेंडरी, ठीक है, वहां पर हमने S1 S2 के अक्रॉस डायोड D1 और D2 को प्लेस कर दिया है। The secondary terminals, the secondary terminals of the transformer S1 and S2 are connected to P regions of D1 and D2, and the N region regions of the diodes are connected to the N regions of the connected to the one end of load resistance RL। एक एंड डायोड्स के, डायोड का पॉजिटिव पॉजिटिव S1 S2 से कनेक्टेड है, डायोड के नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है, वो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस के दूसरे एक वैल्यू से कनेक्टेड हैं, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। And the other end of load resistance is connected to the center tap key, is connected to the
सेंटर टैप की, वो वैल्यू हमारे पास कनेक्टेड है अब सेंटर टैप की से। लोड रेजिस्टेंस, इसके दो टर्मिनल्स हैं, एक एंड हमने कनेक्टेड कर दिया नेगेटिव एंड से, एक एंड को हमने कनेक्टेड कर दिया सेंटर टैप की, जो ओ पॉइंट मैंने बताया था सेकेंडरी पे मिड पॉइंट, वहां पे हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। अब हम यहां पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इनपुट को अप्लाई करेंगे। मींस ड्यू टू alternating applied voltage the terminals S1 and S2 of the secondary will be positive and negative with respect to the center tap की ओ। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अप्लाई किया, इसकी वजह से S1 S2 में से एक एंड हमारे पास पॉजिटिव है, दूसरा एंड नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू ओ, मतलब सेंटर टैप की। ये जीरो नहीं है, विद रिस्पेक्ट टू ओ पॉइंट। ठीक है, और ये हमारे पास कब है? फर्स्ट हाफ साइकिल के, एक कंप्लीट साइकिल है उसका जो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव साइकिल है। ड्यू टू अल्टरनेटिंग वोल्टेज द टर्मिनल्स S1 S2 ऑफ द सेकेंडरी विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सेंटर टैप की O point in alternating half cycle. तो हाफ साइकिल में यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव है और S1 पॉजिटिव है, S2 नेगेटिव है। अब S1 पॉजिटिव है, S1 नेगेटिव है, तो एक डायोड कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड ब्यास में, एक डायोड नेगेटिव से कनेक्टेड है, ये कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये चला जाएगा रिवर्स ब्यास स्टेट में। इसको हम देख लेते हैं। यहां पे S1 और S2 है, S1 कनेक्टेड है हमारे पास, यहां पे S1 कनेक्टेड है एक तरह से पॉजिटिव एंड ऑफ द D1, S2 कनेक्टेड है पॉजिटिव एंड ऑफ द D2। अब हमारे पास इस साइकिल में कुछ ऐसा हुआ कि P1 P2 के अक्रॉस हमने इनपुट वोल्टेज सप्लाई किया कुछ, और हमारे पास कुछ मिला यहाँ पे आउटपुट एक तरह से S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू O। अब विद रिस्पेक्ट टू O एक तरह से हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव एंड S1 का कनेक्टेड है डायोड D1 के पॉजिटिव से, ये चला जाएगा फॉरवर्ड ब्यास में। S2 नेगेटिव एंड कनेक्टेड है डायोड D2 के पॉजिटिव एंड से, ये चला जाएगा रिवर्स ब्यास स्टेट में। डायोड D1 कंडक्ट करेगा, डायोड D2 कंडक्ट नहीं करेगा इस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, तो हमारे पास जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हमें कुछ आउटपुट मिल गया। नेक्स्ट हाफ साइकिल में, मतलब सेम साइकिल का जो नेक्स्ट साइकिल है उसमें अब हमारे पास S1 होगा नेगेटिव, S1 हो गया नेगेटिव और S2 हमारे पास हो गया पॉजिटिव। S1 नेगेटिव डायोड D1 के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये चला गया इस नेक्स्ट हाफ साइकिल में रिवर्स ब्यास स्टेट में। S2 पॉजिटिव, ये कनेक्टेड है डायोड D2 के पॉजिटिव एंड से, ये चला जाएगा हमारे पास फॉरवर्ड ब्यास स्टेट में, तो ये कंडक्ट करेगा, तो हमारे पास आउटपुट मिलेगा हमें इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस। जो एक कंप्लीट साइकिल है उसके फर्स्ट हाफ साइकिल में भी, नेक्स्ट हाफ साइकिल में, बट ये आउटपुट कैसा होगा, यूनी डायरेक्शनल, सेम डायरेक्शंस में होंगे, और हमारे पास कंप्लीट वेव को ये रेक्टिफायर कर रहा है। इसलिए इस जो रेक्टिफायर है इसका नाम है फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास यहां पे है इन ए हाफ साइकिल,
cycle when S1 is positive with respect to O point, the diode D1 is forward biased. The diode D1 is forward biased and it conducts. The current which flows through the load resistance, RL. At the same time, S2 is negative with respect to O point, so that diode D2 is reverse biased and does not conduct any current. ठीक है, तो हमारे पास एक हाफ साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के हाफ साइकिल के लिए हमने चेक कर लिया. अब हम इसके नेक्स्ट हाफ साइकिल में चेक कर लेते हैं. ड्यूरिंग नेक्स्ट हाफ साइकिल, the terminals S1 becomes negative with respect to O, so that diode D1 is reverse biased and does not conduct any current. At the same time, S2 is positive with respect to O. The diode D2 is forward biased. It conducts current through load resistance in the same direction. ठीक है, ये कंडक्ट करेगा करंट को अब सेम डायरेक्शंस में. मींस हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, इसके लिए हम स्टडी कर लेते हैं. तो टाइम के साथ साथ ये हमारे पास हो गया एक साइकिल. ये हो गया इनपुट एसी इनपुट वोल्टेज, और यहां पे हमारे पास हो गया डीसी आउटपुट वोल्टेज.
यहां पे हमारे पास है फर्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है, तो हमें मिल गया आउटपुट। नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D1 रिवर्स व्यास में, डायोड D2 फॉरवर्ड व्यास में, अब ये कंडक्ट करेगा, तो ये नेक्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिला D2 के लिए। नेक्स्ट हाफ साइकिल में डायोड D2 रिवर्स व्यास में, डायोड D1 फॉरवर्ड व्यास में, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया। तो ये सेम एज इट इज, और ये आउटपुट कैसा हो गया, यूनि डायरेक्शनल, सेम डायरेक्शन में है, यूनि डायरेक्शनल मींस की सेम डायरेक्शंस में आउटपुट वोल्टेज है। तो ये क्या हो गया, एसी को इस फुल वेव रेक्टिफायर ने कन्वर्ट कर दिया डीसी वोल्टेज में। ये जो हमारे पास डिवाइस है ये हो गया रेक्टिफायर। तो इसका हमने स्टडी किया, तो ये है हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, और इसमें हमने ये इनपुट सप्लाई किया, और इनपुट सप्लाई किया तो इस फुल वेव रेक्टिफायर ने इस इनपुट को, दो डायोड हैं, एक बार डायोड D1 कंडक्ट कर रहा है तो दूसरे बार डायोड D2 कंडक्ट कर रहा है, तो इसने ये रेक्टिफायर कर दिया, इस इनपुट सप्लाई किया फुल वेव रेक्टिफायर में, और इसने कंप्लीट वेव बना के हमें दे दिया, बट सेम डायरेक्शंस में, यूनि डायरेक्शनल। फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, और हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट, क्योंकि वहां पर एक ही साइकिल था। ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर हमने स्टडी किया था, हाफ वेव रेक्टिफायर, वहां पे भी हमारे पास इनपुट है, और यहां पे हमने आउटपुट चेक कर लिया। तो यहां पे हाफ साइकिल में पॉजिटिव, तो डायोड, एक ही डायोड है वहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर में, 1 डायोड। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, 0। ठीक है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ, ये हमारे पास आउटपुट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो भी फ्रीक्वेंसी आउटपुट का है सेम फ्रीक्वेंसी इनपुट का है, बट फुल वेव रेक्टिफायर में एक तरह से हमारे पास सेम साइकिल के लिए 2 साइकिल हैं। ठीक है, एक तरह से 2 साइकिल स्टार्ट हो रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट इज 2 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट एज इन द केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास ये हमने अभी ये स्टडी किया, रेक्टिफायर के 2 केस हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एज वेल एज फुल वेव रेक्टिफायर। तो हमारे पास यहां पर ये हमने चेक कर लिया कि यूनि डायरेक्शन, सेम डायरेक्शंस में डायोड का यूज करके, एक बार एक डायोड का यूज करके, एक बार 2 डायोड्स का यूज करके हम कैसे इनपुट और आउटपुट चेक कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये जो रेक्टिफायर को स्टडी किया, इसके 2 पार्ट्स थे, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे ओवर करते हैं। थैंक यू।